अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। और आज मैं किचन में नहीं हूँ बल्कि आज मैं जा रही हूँ छत पे और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना छत, क्योंकि आज मेरा टारगेट है पूरे छत की सफाई करना। वैसे तो एक्चुअली अपनी बिजी लाइफ की वजह से ना मैं डेली जो है वो छत को साफ़ नहीं कर पाती और संडे को हर संडे को भी मैं इसको साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने ना अपने लिए टास्क पहले से ना जो है अपने माइंड में रखे होते हैं कि संडे को मैंने जो है, क्योंकि संडे को आप सब कुछ तो नहीं कर सकते ना, मशीन तो मेरी हर संडे को लगती है। और फिर मैं अपने माइंड में ना टास्क जो है वो पहले से सेट कर लेती हूँ कि इस संडे को जो है वो मैंने अपना ड्राइंग रूम साफ़ करना है, मतलब वैसी डीप क्लीनिंग जो होती है। और इस संडे को मैंने या किचन के कैबिन साफ़ करने हैं, इस संडे को मैंने बच्चों की चीज़ें सेट करनी है या छत साफ़ करनी है। तो आज जो था वो मेरा इरादा था छत साफ़ करने का, तो मैं झाड़ू वगैरह लेकर आ गई थी छत पे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से आपको अपने गांव का व्यू दिखाऊं। और ये देखें, मेरे हस्बैंड को बेल वगैरह बहुत पसंद है। इससे पहले भी इन्होंने ना ये पूरी जो हमारी वाल है यहाँ पे इन्होंने बेल वगैरह लगाई, लेकिन वो मुरझा गई। खैर, और ये नीचे जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ ये हमारी बकरी जो है यहाँ पे रहती है दिन को, और फिर रात को हम उसे अंदर रख लेते हैं। तो जो है ना ये सामने देखें, ये हमारा पूरा गांव है। वो सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। और अब माशाल्लाह से गांव के लोग भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। पहले तो कच्चे मकानात बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो है पक्के घर बहुत सारे लोगों ने बनवा लिए हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पे उनके जो किसी ने अपने बेटे को या ऐसे कोई खुद बाहर है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादातर लोग हैं। और जो हमारे सामने के एरिया के वो तो मैं आपको बता रही थी कि उन सब लोगों ने ज़्यादातर जो है यही गाय और भैंसें वगैरह पाली होती हैं। और मतलब जैसे फार्म हाउस नहीं होता, इस तरह उन्होंने अपनी अपनी हवेलियाँ बनाई हुई हैं बहुत बड़ी, और माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा जानवर उन्होंने रखे हुए हैं और अपना सारा जो गुजर बसर है वो उन्हीं के ज़रिए करते हैं। और जो है, और अक्सर ना मैं ये भी देखती हूँ कि जो उनकी वाइफ्स होती हैं ना वो भी बहुत हेल्प करती हैं उनकी, यानी वो दूध वगैरह दोते हैं खुद अपने जानवरों वगैरह का, लेकिन जो वाइफ्स होती हैं फिर वो आती हैं सफाई वगैरह करने के लिए। और जो फीमेल्स जो होती हैं ऐसी जो नहीं बाहर आना चाहती हैं, या ऐसे मेल्स जो अपनी फीमेल्स को बाहर हवेली में नहीं लेकर जाना चाहते, तो उन्होंने आगे मुलाजिम रखे होते हैं और जो मेल पर्सन ही होते हैं उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं। तो खैर जनाब, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया, मैंने छत की सफाई कर ली थी और अब मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि आज मेरा प्लान था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कोई स्पेशल खाना तैयार करूँ। वैसे आम रूटीन में तो ये होता है, आपको पता है मैं स्कूल होती हूँ और मैंने मोस्टली जो मेरा सब्जी वगैरह बनी होती है और आटा गूंदा होता है, बस मैंने स्कूल से आके फटाफट रोटियाँ बनानी होती हैं, तो फिर मैं उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाती। और संडे को जो है ये होता है कि मैं बहुत यानी बिजी होती हूँ, यानी मशीन वगैरह लगा ली, उसके बाद सफाइयाँ ये वो, संडे को तो बहुत ही बुरा हाल होता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर उसमें इतनी थकावट हो जाती है कि फिर या कुछ स्पेशल नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल के उनके लिए कोई ना कोई उनकी फेवरेट चीज़ बनाती रहती हूँ। कभी जो है वो चिप्स वगैरह बना दिए, इस तरह सेवइयाँ या जो भी मतलब मैं ना बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बनाने में बहुत कम टाइम। तो छुट्टियों में मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए कोई स्पेशल एहतमाम करूँ, और सबसे पहले मैंने सोचा स्वीट डिश तैयार कर लूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो गैस की लोड शेडिंग होती है और गैस जो है उसके टाइम फिक्स होते हैं, यानी 9 बजे जब हम सुबह ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं उसके बाद 9 बजे गैस चली जाती है और उसके बाद वो 3 घंटे नहीं आती, फिर वो 12 बजे आती है या 12:30 आने के बाद वो इसलिए आती है ताकि लोग जो है वो जल्दी से दिन के खाने का अरेंज कर लें। उसके बाद फिर जो है वो 2:30 बजे तकरीबन फिर वापस चली जाती है और फिर उसके बाद शाम को 5:30 वापस आती है, यानी ये टाइम फिक्सिंग है। तो फिर हमें उस हिसाब से काम जो है वो अपना हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर काम करना होता है जिसमें गैस हो। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पहले स्वीट डिश बना के रख लूँ। है हस्बैंड को तो स्वीट डिश इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सुन्नत भी है कि हमें खाने के साथ मीठा जो है वो होना चाहिए। तो खैर मैंने जो है वो क्या किया, उनका कस्टर्ड का फ्लेवर जो था ना मुझे भी इतना पसंद नहीं है और उनको भी इतना पसंद नहीं, लेकिन मेरी बेटी शौक से खा दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फ्लेवर को थोड़ा चेंज करूँ, और मैंने इसमें ना कलरफुल सवैयाँ ऐड कर दी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो था ना बहुत ही अच्छा हो गया था और मेरे बेटे को कलरफुल सवैयाँ जो है ना बहुत पसंद है। खैर मैंने फिर ये इसको ऐड करके मैंने कहा देखते हैं फिर आज क्या बनता है। तो मैं फिर ये स्वीट डिश प्रिपेयर कर रही थी और साथ मुझे अपने बेटे की टेंशन थी, क्योंकि जब छुट्टियां होती हैं या वैसे संडे को जब भी मतलब स्कूल में वो ना जाए तो उसकी कोशिश होती है कि फ़ौरन से मतलब गेट जो ही ओपन हो तो वो बाहर चला जाए बच्चों के साथ खेलने के लिए। यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया, वो बाहर खेलते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि वो गेट से बाहर ना जाए। तो पहले तो ऐसे होता था कि मैं गेट बंद रखती थी और अब तो वो खुद ही खोल लेता है, तो मैं फिर भी ना सर्दी करके उसे अंदर रखती थी। लेकिन अब ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने घर में शॉप रखी है, हमारे घर के साथ ही शॉप है, तो अब उसका जो है रास्ता दो तरफ से बाहर जाने का रास्ता है। तो अब वो क्या करता है, वो शॉप पे पापा के पास जाता है और बहाने से उधर से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर मैं गेट बंद भी रखूँ और ध्यान रखूँ, क्योंकि हमारे किचन के सामने हमारा गेट है, तो मैं नज़र भी रखूँ ना गेट खोला है कि नहीं, तो वो दूसरे रास्ते से बाहर चला जाता है। तो ये देखें, मैंने फिर इसको गार्निश किया और इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह थी। उसके साथ ही जो है मैंने सलाद भी तैयार कर लिया और फिर मैं जो है वो खाना बनाने की तरफ आ गई। और अब जो है वो मैंने एक तरफ जो है वो मैंने मटर पुलाव रखा था, मटर पुलाव बनाना था, और साथ मैंने शोरबे वाला चिकन बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो मटर पुलाव इसके साथ जो है शोरबे वाला चिकन पसंद है या फिर उनको बिरयानी पसंद है। तो बिरयानी तो मैंने जो है 1-2 दिन पहले बनाई थी, तो इस वजह से मेरा मूड नहीं था बिरयानी बनाने का, तो मैंने कहा क्यों ना शोरबे वाला चिकन और फिर मटर पुलाव ही बना दूँ।
और बेटे को मैं बातों से बहुत एक्साइटेड कर रही थी कि आज हम सब ने मिलकर खाना खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो शॉप पे खाना खाते हैं और मैं अपने बच्चों के साथ किचन में खाती हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि आज पापा भी आएंगे इधर ही, हम मतलब इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। तो बहुत खुश था और मेरे साथ ही फिर लगा हुआ था। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए साथ चाट मंगवा ली थी, क्योंकि उनको चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर चाट के साथ आप उनको कोई और ऑप्शन दें और वो मतलब खाना कुछ भी हो, लेकिन वो चाट को ही सिलेक्ट करते हैं। और ये शुरू से बचपन ही से उनकी फेवरेट है, क्योंकि मेरी सास बताती हैं कि वो शुरू से ही ना चाट बहुत ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ मैंने चने की दाल भी गर्म की है, जो रात को बनाई थी मैंने, तो मैंने सोचा वो भी गर्म कर लूँ। मटर पुलाव जो है वो भी तैयार हो चुका था और अब मैंने सोचा कि सब डिशों को बाहर निकाल के रख दूँ। तो मैंने सलाद रख दिया, उसके बाद जो कस्टर्ड था उसको भी मैंने किचन में रखा और फिर जो है चाट जो है वो भी मैंने निकाल ली मंगवा के। और यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ भी तैयार थी, क्योंकि शोरबे वाला चिकन था। तो फिर मैंने कहा शायद मतलब साथ रोटी भी खाना पसंद कर रही। और ये भाभी की तरफ से उस टाइम जो है वो कड़ी भी आ गई थी, तो माशा डिशेज भी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा मज़ा आएगा खाने का। फिर मैंने रेहान को साथ लगाया हुआ था। मैंने कहा अब पापा हमारे साथ खाना खाएंगे, तो आप खाना जो है बर्तन रखो मामा के साथ। मैंने कहा देखो मामा सुबह से लगी और कितना मामा थक गई है। तो मैं उसको इमोशनल कर रही थी और वो भी मेरे साथ ना, वैसे माशाल्लाह इस तरह के काम जब मैं उसे दूँ ना, ये इस तरह के छोटे छोटे टास्क तो बड़ी खुशी से करता है। तो फिर मैं सारे बर्तन वगैरह वो मेरे साथ रखवा रहा था। सिर्फ यह है कि बच्चे से अगर आपने काम करवाना हो तो बस आपको ना उसके मूड के मुताबिक बात करनी पड़ती है। अगर मैं से कहती ना रियान जल्दी करो ये सारे बर्तन रखो, तो इसने मेरी बात नहीं मानी थी। लेकिन मैंने फिर उसे इस तरह से मोटिवेट किया कि पापा हमारे साथ आके बैठ के खाना खाएंगे, हम सारे बैठेंगे, कितना मज़ा आएगा, हम बातें करेंगे। तो उसके लिए भी ये चीज़ न्यू थी, क्योंकि उसे पता था पापा जो हमारे साथ खाना नहीं खाते, वो तो शॉप पे होते हैं और हम सेपरेट खाते। तो मैं भी कुछ नया हो इसमें, बच्चे पता है कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से ना वो बड़ी खुशी से मतलब आज काम कर रहा था सारे। और जो है फिर मुझसे पूछ भी रहा है साथ साथ कि मामा जहाँ पे उसका दिल करता है उधर बर्तन रख देता है। तो मैं उसे गाइड करी कि ऐसे नहीं रखते, आपने सारे बर्तन सारी चीज़ें क्लोज करके रखनी है। तो फिर मुझसे पूछा कि मामा किस जगह पे रखूँ, इधर रखूँ, इसको कहाँ पे रखूँ। तो खैर खाना का हमने इंतज़ाम तो कर दिया है। बस ये जो है विश है कि मेरे हस्बैंड को पसंद भी आ जाए और वो जो है मेरी तारीफ़ करें। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो कभी भी मतलब मुँह पे तारीफ़ नहीं करते। यानी आप मतलब ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छा बनाया है ऐसे, या थैंक यू आपने अरेंज किया, ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन बस उनकी स्माइल से पता चल जाता है कि मे बी उन्हें अच्छा लगा हो। और यहाँ पे रहीन फातिमा नहीं है, अपने पापा के पास है, नहीं तो उसने कुछ भी यहाँ पे टिकने नहीं देना था, उसने सब कुछ आगे पीछे करके गिरा देना था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप बिजी जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड के लिए जो है स्पेशल टाइम कैसे निकालती हैं उनके लिए, उनकी पसंद का खाना बनाने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुद को सर्दी से बचाइएगा। और विंटर वेकेशंस हैं तो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली को बहुत सारा टाइम दीजिएगा और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।